मैं बता नहीं सकती कि उसकी शक्ल कैसी बनी हुई थी। तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। हाँ तो इसमें क्या है? सिर्फ लड़के ही लड़कियों को बेवकूफ बना सकते हैं, लड़कियों में कोई गट्स नहीं है। मुझे पता है तुम में बहुत सारे गट्स हैं, लेकिन समाहा वो लड़के कोई और होते हैं जो लड़कियों की बातों में बहुत आराम से आ जाते हैं। सुदेश मुझे इस टाइप का लड़का नहीं लगता जो कि तुम्हारी बातों में आराम से आएगा। अच्छा ना, देख लेते हैं कि उसे कितना टाइम लगता है मेरी बातों में आने में। तुम टाइम पास कर लो, कोई ख्वाब मत सजाना, मुझे डर है। तुम्हें क्यों डर है? अरे मेरी बहन, तुम देखो कुछ भी नहीं होगा। जब तक मैं उसे जवाब नहीं देती ना, वो तड़प रहा होगा, बेचैन होगा कि कब रिप्लाई करेगी। मैसेजेस कर रहा होगा, फोन कर रहा होगा कि रिप्लाई कर ले। बल्कि मैं देखती हूँ उसके कितने मैसेजेस आए। आए मेरा फोन। क्या हुआ? कोई मैसेज या कॉल नहीं ना? तुम ही मरी जा रही हो उसके ख्यालों में। ठेंगे का फर्क नहीं पड़ता उसको। तुम देखना अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होगा वो। पागल हो तुम। वैसे ना, उस वक्त जब वो जाने लगा तो मैंने कहा ओ हो समाहा बीबी, अब तो लड़का हाथ से गया। सर पकड़ के बैठ गई। तुम हो क्या गया? पागल हो गई हो? मोहब्बत कर रही है, वो भी प्लानिंग से। तुम्हें किसने कहा मुझे उससे मोहब्बत हो गई है? पागल। तो फिर ये सब कुछ क्या है जो तुम मरी जा रही हो उसकी दोस्ती के लिए? सीढ़ी। समझो कि वो एक सीढ़ी है, एक शानदार जिंदगी की तरफ जाने वाली सीढ़ी। अगर तुम मुझे ये बोलती ना कि तुम्हें उस फजूल सुदेश से मोहब्बत है, तो मुझे इतना अफसोस कभी भी नहीं होता जितना तुम्हारे मुंह से मुझे ये सुन के अफसोस हो रहा है। अच्छा बस, मोहब्बत ना दुनिया की सबसे हल्की शय है, और बल्कि जो लोग मोहब्बत का दावा करते हैं वो सबसे झूठे होते हैं। हर कोई अपने मुनाफे के लिए ही है। आए अम्मा। मैंने सोचा कि कुछ देर तुम लोगों के पास ही बैठ जाऊं, फिर वक्त कहाँ मिलता है। हमें आपको जो पूछना है पूछे। इस तरह क्यों देख रही हैं आप मुझे? सानिया बता रही थी कि कल रात को तुम लोग किसी ठीक जगह नहीं गए थे। पता था ये लगाई बुझाई जरूर करेगी। बेटा इसमें लगाई बुझाई की क्या बात है? बहन है तुम्हारी, अच्छा ही सोचेगी तुम्हारे। बड़ी आई है वो बहन मेरी। अच्छा ये बताओ, कल कहाँ गए थे तुम लोग? तुम्हारी फ्रेंड ने पहले गाड़ी भेजी और वापसी पे तुम लोग रिक्शे में आए, अपने अबाई भी वहीं छोड़ दिए, क्या बात? अम्मी, हम सुदेश की बर्थडे पार्टी पे गए थे। सुदेश? कौन सुदेश? मेरी यूनिवर्सिटी का एक लड़का है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। अम्मा झूठ बोल रही है, वो इससे कोई शादी नहीं करना चाहते, यही उसके पीछे भाग रही है। आपको पता है वो इतने बड़े लोग हैं ना, हमें तो मुंह भी नहीं लगाएंगे। अरे चुप करो, मैं बता रही हूँ ना अम्मा को। तुम क्यों मेरी बातों में बोल रही हो? फजूल में कुछ पता है नहीं। क्या बता रही? किसी लड़के से दोस्ती कर रखी है, चक्कर चला रही हो उससे? तुम पढ़ने जाती हो वहाँ पे या ये सब कुछ करने जाती हो? अम्मी, जिंदगी का हमसफर इंसान को कहीं भी मिल सकता है। अगर मुझे यूनिवर्सिटी में मिल गया तो इसमें क्या खराबी है? बेटा अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया ना तो तुम लोग तो वो बाद में कत्ल करेंगे, पहले मेरे गले पे छुरी फेर देंगे। क्यों? आप पे क्यों छुरी फेरेंगे वो? लड़कियों के रिश्ते आते ही रहते हैं, इधर उधर से आते हैं। अगर इसका आ गया तो क्या कयामत आ जाएगी? आ जाएगी कयामत जब उन्हें ये पता चलेगा कि रिश्ता तुम खुद ढूंढ कर लाई हो। और ये क्यों नहीं कह सकते कि लड़के ने यूनिवर्सिटी में देखा, लड़की पसंद आ गई और घर वालों को भेज दिया? हाँ, जैसे इसके घर वाले तो बड़े इत्मीनान से आ जाएंगे ना। जैसे बाद में देखो। सुदेश, सुदेश रुको, कहाँ जा रहे हो? None of your business, okay? रियली? यू रियली थिंक आई केयर? तुम कहीं भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मॉम डैड अपनी गाड़ियाँ लेकर गए हुए हैं और मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। तो मैं क्या करूँ, पंचर बनाऊँ तुम्हारा बैठ के? नहीं, मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा या अपनी गाड़ी दूंगा? You हाँ wish. तो हेलो, ओ सुदेश। अच्छा
तो उस बात का बदला मुझसे इस तरह से निकाल रहा है। तुम्हारे लिए अब मैं तुम्हें सॉरी नहीं कहूँ, क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया कि उस रात जो तुम्हारे साथ हुआ था उसके लिए सॉरी काफी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं शर्मिंदा नहीं। 2 रातों से नहीं सोया मैं समा, सिर्फ ये सोचता रहा कि तुम क्या सोच रही हो। सचल मेरी बहन है, अगर उसकी जगह ये किसी और ने तुम्हारे साथ किया होता तो मैं मुंह तोड़ देता उसका। समाहा, मुझे इस चीज का भी अंदाजा हो गया कि तुम एक आम लड़की नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें मजीद तंग नहीं करूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी, मेरी वजह से हुआ, तो मुझे कभी माफ नहीं करना। लेकिन अगर 1% भी लगे कि सुदेश सही था और मैंने तुम्हें किसी बुरी नीयत से दावत नहीं दी थी अपने घर पे आने की, तो मुझे माफ कर देना। सुदेश रुको, मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। सच कह रही? थैंक यू सो मच। जुदा मत